हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, ये आपके क्लास 8 का फर्स्ट लेसन है अनदर चांस। ओके, अनदर चांस का मतलब होता है बच्चों एन प्लस अदर चांस, एक दूसरा मौका। ये आपका फर्स्ट लेसन है और आइए इस लेसन को हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। ओके बच्चों, तो बच्चों जो पोएम होता है उसके लेखक को हम लोग पोएट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोएट, जिसकी हिंदी होती है कवि। ओके, तो इस पोएम के जो पोएट हैं बच्चों, वो पोएट हैं आपके हेलन स्टेनर राइस। उन्होंने इस पोएम को लिखा है। ओके, तो अब आइए हम लोग इस पोएम को पढ़ें। ठीक, तो let us start. See the very first stanza. बच्चों, जो पोएम होती है उस पोएम को की जो पंक्तियाँ होती हैं, लाइंस, उनसे एक एक स्टेंजा बनता है, जिसे हिंदी में आप पद्यांश कहते हो। जैसे जब आप हिंदी पढ़ते हो तो आप पद्यांश कहते हैं, ठीक उसी तरह से अंग्रेजी में इसको हम लोग स्टेंजा कहते हैं। ओके, और सब कई स्टेंजा मिल जाते हैं तब वो सभी स्टेंजा हो जाती हैं बच्चों, पोएम हो जाती हैं। ओके, पोएम माने कविता, और इसका जो राइटर होता है वो क्या कहलाता है? पोएट। ओके, तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। हाउ ऑफन बी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग। यानी हाउ ऑफन, प्रायः या अक्सर हम लोग इच्छा करते हैं किसी दूसरे चांस का। चांस का मतलब बच्चों अवसर होता है, जिसकी दूसरी अंग्रेजी होती है अपॉर्चुनिटी। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, एक फ्रेश बिगिनिंग करने के लिए, एक पुनः एक नए जोश, नई ताजगी, एक ताज़ी शुरुआत के लिए हम अक्सर इच्छा करते हैं। ओके, क्यों करते हैं दूसरे चांस की? ये चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग्स। इसलिए हम दूसरे चांस की इच्छा करते हैं कि जिससे जो हमारी मिस्टेक मेरे चांस में हुई थी, पहले चांस में, फर्स्ट चांस में जो मिस्टेक्स हुई थी, उस मिस्टेक्स को हम ब्लॉट आउट कर सकें। ब्लॉट आउट का मतलब हटा सकें या मिटा सकें। एंड चेंज और फेलियर इनटू विनिंग्स, और अपनी असफलता को सफलता में चेंज कर सकें, बदल सकें। फेलियर मीन्स बच्चों असफलता। ओके, तो पोएट एक अनदर चांस क्यों चाहता है बच्चों? अनदर चांस इसलिए चाहता है कि जिससे कि वो एक नई फ्रेश स्टार्ट कर सके, और उससे जो गलती हुई थी पहले, उस गलती को वो सुधार कर सके, और उसे जो असफलता मिली हुई थी उस असफलता को वह अपनी सफलता में चेंज कर सके। ओके, आइए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ओके, तो आप देखें नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा आपका यहाँ से शुरू होता है। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। आपको कोई न्यू ब्रांड स्टार्ट, यानी एक नया तरीका, एक नई चीज़ की शुरुआत के लिए किसी एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है कि हम कोई दिन विशेष पर किसी नई चीज़ की शुरुआत करें, बल्कि ज़रूरत किस बात की होती है? इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। बल्कि आपको बच्चों एक डीप डिजायर का मतलब बच्चों होती है दृढ़ इच्छा। ओके, फर्म डिटर्मिनेशन, यानी आपको एक दृढ़ इच्छा की ज़रूरत होती है, और जिससे कि आप अपना पूरा हार्ट लगा करके, यानी अपना पूरा हिम्मत लगा करके कोशिश करें। ओके बच्चों, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर एक बार असफलता मिली है बच्चों, तो हमको एक नई फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए, और नई फ्रेश स्टार्ट मुझे दृढ़ इच्छा के साथ पूरा अपना मन लगा करके
करना चाहिए। ओके, तो आइए बच्चों हम नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। टू लिव ए लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन व्हिच वी आर लिविंग। बच्चों हम एक फ्रेश स्टार्टिंग क्यों करेंगे? मुझे फ्रेश स्टार्टिंग की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि टू लिव ए बेटर लाइफ, कि हम जो असफल हुए थे पहले, एक नए चांस से फ्रेश स्टार्ट से हम सफल होंगे तो फिर मेरा लाइफ थोड़ा बेटर हो जाएगा, अधिक अच्छा हो जाएगा। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हम हमेशा फॉरगिविंग रहेंगे। फॉरगिविंग मतलब बच्चों क्षमाशील रहेंगे। ओके, हम आवेश में नहीं आएंगे, हम दुखी नहीं होंगे। ओके, एंड एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन व्हिच वी आर लिविंग, और यह संसार जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें मुझे पहले असफलता मिली थी, उसमें हम सफलता लाएंगे और सफलता ला करके एक नया प्रकाश, एक रोशनी अपने जीवन में और इस संसार में हम ला सकेंगे। यदि हम सफल होंगे तो अपनी सफलता के प्रकाश से इस संसार में एक नया उजाला ला सकेंगे और जीवन को बेटर कर सकेंगे। ओके बच्चों, एंड बच्चों द लास्ट स्टेंजा है शो नेवर गिव अप इन डिजायर। बच्चों ये लास्ट स्टेंजा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस डिजायर बच्चों यहाँ आप पहले वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए। शो नेवर गिव अप, नेवर का मतलब बच्चों होता है कभी नहीं। ओके, और गिव अप का मतलब बच्चों त्यागना या छोड़ना। डिस्पेयर का मतलब निराशा। इसलिए कोई भी कार्य को जिसे आपने ले रखा है, करने के लिए ठान रखा है बच्चों, उसको कभी भी आप निराशा में मत त्यागिए। ओके, यानी आप निराशा में आत्मसमर्पण मत कर दें, हिम्मत मत हारें। इसलिए शो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, निराशा में आप कभी त्यागे नहीं। एंड थिंक यू आर थ्रू, और आप इस बात को सोचें, आप अपने दिमाग में, अपने हृदय में रखें। यू आर थ्रू, यू आर थ्रू का मतलब बच्चों इसमें गेट थ्रू इसमें छिपा हुआ है। गेट थ्रू का मतलब बच्चों सफल होना। आप अवश्य सफल होंगे। ओके, इस बात को याद रखिए। अंतिम की 2 लाइनें बच्चों और आपको अधिक प्रेरणा देती हैं, वो है एंड देयर इज ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। और बच्चों याद रखें कि हर बीते हुए कल का एक टुमारो होता है। ओके, टुमारो माने आने वाला कल होता है। ओके, जो बीत गया उसको आप छोड़ दें, आप आगे देखें। यहाँ टुमारो का मतलब बच्चों हैं आप आशावादी बने। एंड फॉर देयर इज ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और इसलिए आप एक नई स्टार्ट की, एक नई शुरुआत की आशा रखें। ओके बच्चों, इसलिए यह पोएम आपको शिक्षा देती है कि आप अपनी असफलता से दुखी ना हों। ओके बच्चों, असफलता का मतलब निराशा में हमें अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला कल होगा मेरे प्रयास से अधिक सनशाइन मेरे जीवन में लाएगा, और हम अपने जीवन में आई सनशाइन को इस संसार में भर सकेंगे और इस संसार में अपने लाइफ को हम अधिक बेटर कर सकेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और बच्चों यदि आप चैनल पर नए हों और आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।